हेलो फ्रेंड्स। बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। शहर से कोसों दूर एक गांव था और शहर और गांव के बीच में एक बहुत ही घना जंगल भी था। गांव वाले कभी शहर पहुंच नहीं पाए थे और ना ही शहर के लोग कभी गांव गए। उसकी वजह से गांव में बहुत सुविधाओं का अभाव था। कोई गाड़ी नहीं थी, बिजली नहीं थी, साफ पानी नहीं था, सैनिटेशन एंड एवरीथिंग कुछ भी नहीं था। फिर भी गांव वाले अपनी जिंदगी काट रहे थे किसी तरीके से। उसी गांव में एक मोती नाम का गधा रहता था। वो गधा इतना बदमाश था कि अपनी बदमाशी से सबकी नाक में दम करके रखता था, अपने मन की करता था। तो एक दिन उस गधे के मन में आया कि क्यों ना शहर का रास्ता खोजा जाए। बस चल पड़ा शहर की तरफ। बहुत इधर उधर भटकने के बाद वो आखिर शहर पहुंच ही गया। शहर की चकाचौंध देखकर वो हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ और शहर में ही रहने लगा। वहीं दूसरे गधे परेशान हो गए कि यार ये मोती गया कहाँ। उन्होंने भी मोती की गंध का पीछा करने का फैसला किया और वो मोती की गंध का पीछा करते करते शहर पहुंच गए। अब सब गधे शहर पहुंच गए। गांव में बाकी जो कुत्ते थे वो परेशान हो गए कि यार गांव के सारे गधे गए कहाँ। तो उन कुत्तों ने भी सारे गधों की गंध का पीछा करने का निर्णय किया और वो उनकी गंध का पीछा करते करते सब के सब शहर पहुंच गए। तो अब गांव के सारे गधे और कुत्ते शहर पहुंच चुके थे। गांव के लोग भी परेशान हो गए कि यार सारे कुत्ते और सारे गधे गए कहाँ। अब क्योंकि बहुत सारे कुत्ते और गधे उसी रास्ते से शहर जा चुके थे, तो इसलिए उस रास्ते पर निशान बन जाना स्वाभाविक था। गांव वालों ने उन निशानों का पीछा किया और वो भी शहर पहुंच गए। अब गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो गांव वाले शहर पहुंचे थे वो वापस आए और उन्होंने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि हम लोग शहर पहुंच चुके हैं, अब हमें किसी भी सुविधा का कोई अभाव नहीं रहेगा। गांव वाले अपनी बैलगाड़ी से या घोड़े पर या किसी भी तरीके से शहर जाया करते थे और बहुत सालों तक उसी रास्ते से शहर जाते रहे। अब क्योंकि उन्होंने उस रास्ते का इस्तेमाल बहुत बार किया था तो वहां पर एक पगडंडी बन गई थी। समय बीता तो शहर में लोगों को भी समझ में आया कि यार उनसे कुछ दूर एक गांव है। प्रशासन का असर पड़ा और प्रशासन ने डिसाइड किया कि चलिए एक सड़क बना देते हैं। तो इंजीनियरों का एक ग्रुप गांव आया और उन्होंने गांव का सर्वे करना शुरू किया। चीफ इंजीनियर साहब गांव के सरपंच के साथ बैठे। सरपंच ने बहुत प्राउडली बोला कि हमारा गांव बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बस एक सड़क बन जाएगी तो गांव के विकास में कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इंजीनियर साहब ने पूछा कि आपका कोई सुझाव है। तो गांव के सरपंच ने बहुत प्राउडली बोला कि हाँ, हमने रास्ता तो पहले ही खोज के रखा हुआ है। तो बोला अच्छा, कौन सा रास्ता। तो सरपंच ने बताया कि हम इस रास्ते से जाते हैं। तो चीफ इंजीनियर ने उनकी बात सुनी और हंसने लगा और उसने कहा कि ये बताइए ये रास्ता ढूंढा किसने था। तो गांव के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि बहुत साल पहले एक मोती नाम का गधा, उसने इस रास्ते को ढूंढा था। चीफ इंजीनियर उनकी बात सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगा। इंजीनियर साहब की हंसी गांव वालों को बहुत चुभ रही थी पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। सरपंच ने हिम्मत करके चीफ इंजीनियर साहब से पूछा कि सर, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि आप लोग इतने सालों से एक गधे के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि आपको पता ही नहीं कि वो रास्ता इतना लंबा और खतरनाक है। जबकि उससे छोटा रास्ता, उससे एक तिहाई यानी कि वन थर्ड छोटा रास्ता आप ले सकते थे और उसी छोटे रास्ते पर हम सड़क बना रहे हैं। गांव वाले एकदम हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि इतने साल वो एक गधे के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे पर उन्होंने खुद से कोई भी नया रास्ता तलाशने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम लोग भी ऐसा करते हैं।
हम लोग भी किसी के बताए हुए रास्ते पे चलते रहते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल मार के, साइड करके वही काम करते हैं जो दूसरों ने हमें कहा हो। वही करियर चूज़ कर लेते हैं जो किसी और ने कह दिया हो कि हाँ, ऐसा कर लो। आपने कई बार देखा होगा, आप जब छोटे होंगे आपने किसी को बोला होगा, यार मैं आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ। सामने वाले ने कहा होगा, अरे तुम्हें पता है, एक आईएएस ऑफ़िसर बनने के लिए 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तुम पढ़ पाओगे? तो आप डर जाते हैं। नहीं यार, इतना कौन पढ़ेगा? नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। जबकि जिस इंसान ने आपको ये सलाह दी, उस इंसान ने खुद भी कभी आईएएस या यूपीएससी की कोई किताब नहीं उठाई होगी। दोस्तों, मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन के सारे डिसीज़न आप खुद लीजिए। गलत नहीं, किसी से सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन डिसीज़न आपके होने चाहिए और दूसरों के बताए हुए रास्ते पर आँखें बंद करके मत चलिए। अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग कीजिए, वरना कहीं हमारी हालत भी उन गाँव वालों की तरह ना हो जाए। थैंक यू।